Our today's topic is about the laws of multiplication. जैसे हमने whole numbers में laws of addition पढ़े थे, same like that, so laws of multiplication also exist. हम इसके एग्जाम्पल से नाउ हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लॉज हैं मल्टीप्लिकेशन के. फर्स्ट वन इज़ कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि अगर आपके पास टू होल नंबर्स हैं, जैसे हमने एग्जांपल में लिए हैं 2 and 3, और हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं इस ऑर्डर में कि 2 into 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 6. यानी हमने 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ा है, तो 2 multiplied by 3 is equal to 6. Now change their order and perform the multiplication again. अब हम क्या करते हैं कि हम इनकी पोजीशन या ऑर्डर को चेंज कर देते हैं. जैसे हमने यहाँ पे किया था 2 into 3, तो अब यहाँ पे हम कर देते हैं 3 into 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6. तो हमने क्या देखा है, हमारा रिजल्ट क्या है कि अगर हम इनके ऑर्डर को या फिर इनकी पोजीशन को चेंज कर दें तो हमारा आंसर जो है वो अनचेंज रहेगा, हमारे आंसर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा. तो हम उसके लिए क्या कहते हैं कि a इंटू बी इज़ इक्वल टू b इंटू ए फॉर ऑल द a b बिलोंग्स टू w. यानी अगर आपके पास a और b वो है होल नंबर है, तो a इंटू बी एंड b इंटू ए जो होगा वो सेम होगा, कि आप इनकी पोजीशन या ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो आपके आंसर पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. दिस रिजल्ट कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड बाई द यूजिंग नंबर लाइन्स. जैसे हमने क्या किया, हमारे पास फर्स्ट वन है 2 यूनिट्स एंड देन 2 यूनिट्स हैं, तो 2 इंटू 2 4, ये हमारे पास 2 यूनिट्स हैं और ये 2 यूनिट्स हैं, तो 2 इंटू 2 4 है, तो 4 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स. अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज करें तो हमारे आंसर पर इफ़ेक्ट नहीं आएगा. सेकेंड वन इज़ एसोसिएटिव लॉ. कंसिडर एनी 3 होल नंबर्स से 2, 3 and 5. हमारे पास 3 होल नंबर्स हैं. हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ था दैट वाज फॉर 2 होल नंबर्स. एसोसिएटिव लॉ हमारा 3 नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करता है. जैसे हमारे पास है 2, 3 and 5. Now according to the associative law we have to check that 2 into 3 bracket multiplied by 5 is equal to 2 into bracket 3 multiplied by 5. अब हमने सबसे पहले क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, क्योंकि हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है. 2 into 3 is equal to 6 multiplied by 5, 6 5 is 30. यहाँ पे हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है. 3 into 5 is equal to 15, 15 multiplied by 2 is equal to 30, 30 is equal to 30. इट मीन्स कि हमने अगर इनके पोजीशन या ऑर्डर को चेंज किया है तो उसने उनके रिजल्ट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं किया. Thus the multiplication of whole numbers also obeys the associative law, that is a into b multiplied by c is equal to a into b multiplied by c. यानी हम लोग इनके पोजीशंस को चेंज करें, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, तो हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा फॉर ऑल होल नंबर्स. यानी आपके पास a, b और c जो है वो होल नंबर से बिलोंग करता हो. We can also define it by changing the position of the brackets while multiplying 3 whole numbers. The result remain unchanged. यानी हमने ब्रैकेट की जब पोजीशन को चेंज किया है तो हमारा रिजल्ट जो है वो सेम रहा है, चेंज नहीं हुआ. कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन डज नॉट होल्ड. जैसे हमने पढ़ा था कि सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, सेम लाइक दिस डिवीजन के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता. थर्ड वन इज़ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जब हम होल नंबर्स की डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ करते हैं तो हमारे आंसर क्या आता है, या हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. कंसिडर 2 होल नंबर्स 2, 3 and 4. हमारे पास 3 होल नंबर्स हैं 2, 3 and 4. वी मल्टीप्लाई 1 होल नंबर बाय द सम ऑफ अदर 2 एज शोन बिलो. यानी हमने क्या किया, हमने फर्स्ट वन में हमने 2 नंबर को लिया होल नंबर को और उसको मल्टीप्लाई कर दिया द सम ऑफ 2, तो 2 नंबर्स के सम से मल्टीप्लाई कर दिया. तो हमने क्या किया, 3 + 4, पहले ब्रैकेट सॉल्व की 7 इंटू 2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर किया, आंसर हमारा 14 आ गया. नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट 2 by 3 एंड देन 2 by 4 एंड पुट द एडिशन साइन बिटवीन द 2 प्रोडक्ट्स. यानी हम पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें और दरमियान में एडिशन करें, तो आंसर क्या आएगा, 2 3 6 एंड 2 4 8, और 8 + 4 is equal to 14. तो हमारा आंसर सेम आया दोनों कंडीशन में. दस वी हैव 2 into 3 + 4 is equal to 2 into 3 + 2 into 4. यानी हमने इनकी पोजीशन चेंज की या इनकी ब्रैकेट्स चेंज की तो हमारे आंसर पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ा. दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन.
इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सिमिलरली वी कैन प्रूव द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जैसे हमारे पास है 2 इंटू 4 माइनस 2, जैसे यहाँ पे हमने एडिशन की थी तो सेकंड स्टेप में हम माइनस करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हमने पहले माइनस किया, 4 में से 2 माइनस किया तो 2, 3 2 ज़ा 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6। तो जब हम 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 6। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी हैव a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यानी हम इनकी अगर पोजीशन को चेंज कर दें तो तब भी हमारे आंसर पर इफेक्ट नहीं आएगा। a मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। यानी हमने एक साइड पे क्या किया, इनको हमने एक नंबर को दूसरे नंबर के सम से या माइनस सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया है, और दूसरी साइड पे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर दिया है। तो हमारा आंसर सेम आया है। नेक्स्ट वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे फर्स्ट वन हमारे पास है a इंटू 1 इंटू 8। यानी हमारे पास एक नंबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 8। अब अगर हम 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 8 ही आया है। 1 8 ज़ा 8। आप 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आपका आंसर वो नंबर ही आता है। 11 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 11। तो हमने इस एग्जाम्पल से क्या देखा, प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर विद 1 इज़ ऑलवेज द होल नंबर इटसेल्फ। हम 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर 1 ही आता है। हेंस 1 इज़ नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम 1 को कहेंगे कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेसन। वी विल राइट बैक विद अनदर लेसन।